ओके, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास में कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है, कैसे ड्राइव करते हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में दिया है साथ में। क्या है वो क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 9.7 क्वेश्चन बोलता है कि ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस with refractive index 1.47 disappears in a thorough liquid। एक लेंस लिया, वो लेंस लेके एक लिक्विड में डाला, वो देखने में पानी लग रहा है, पानी की जैसा थोरो है, आर पार दिखने वाला लिक्विड है ना। उसको लेंस को उसमें डाल दिया और वो लेंस गायब हो गई। तो ये गायब क्यों हुई? एक क्वेश्चन ऐसे भी देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, क्या किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा था तो इसलिए वो डिसअपियर हो जाएगी। कोई चीज़ डिसअपियर हो जाती है, नज़र नहीं आती है, क्यों? लाइट उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना। पूरा का पूरा रिफ्रैक्ट हो जाए, कंप्लीट रिफ्रैक्शन हो रहा है। कंप्लीट रिफ्रैक्शन होगा तो मतलब वो लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है? सीधा चली जा रही, सीधा चली जा रही। वो लाइट का डायरेक्शन कैसा है? डेविएशन नहीं हो रहा उसमें, कोई सी डेविएशन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो मतलब उसका एक पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो ये जो लेंस जो है उसमें से कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पानी की जैसा लिक्विड दिख रहा है जिसमें वो लेंस को डाला है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है जितना का जो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं यहाँ पे एक एयर है, यहाँ पे एयर है ना, यहाँ पे एयर है, इस बॉक्स में मान लो मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल बॉक्स है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। या हम लोग ऐसा लेते हैं ना, सन है, सन की रेज है, लाइट है, हाँ। पहले क्या आता है? उससे वैक्यूम आता है, उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर आता है जिसमें एयर है। ये ऐसे पार होती है ना सीधा सीधा, यानी एयर रहेगा, एयर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा चल जाएगा। या यहाँ पे हम लोग दो लेयर मान लें, यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा कम फर्क है, डिफरेंस है, तो थोड़ा सा तो होता है। लेकिन मान लो कि एक ही लेयर है, एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन उसके दो पैकेट्स हैं, एक लेयर यहाँ तक है, क्या यहाँ से यहाँ आने में एयर का कुछ रिफ्लेक्शन होगा? हम लोग वहाँ पढ़े कि होता है। क्यों होता है कि यहाँ पे एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते जाती है, एयर की डेंसिटी चेंज होती जाती है, तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। लेकिन हम लोग ऐसा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है अगर किसी पोर्शन का, तो वहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगी? सीधी चले जाएगी, बिना कोई डेविएशन के सीधी चले जाएगी, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट सीधी क्यों चले जा रही है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो वो लाइट थोरो पास हो जाएगी और हम लोग को चीज़ें, इसीलिए क्या होता है कि बहुत कभी कभी मॉल में हम लोग वीडियो देखते हैं कि वो बंदा जा रहा है एकदम स्टाइल में और ऐसा गया ढब से लगा उसको। ट्रांसपेरेंट, इतने अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आते हैं आजकल कि आदमी को दिखता भी नहीं है, वो लेगा बिल्कुल खाली है। हाँ, बहुत से बड़े बड़े एक्वेरियम बना के रखे हैं हम लोग सी में, वो ऐसे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा हम लोग हाँ सी के अंदर चले गए, ऐसे लगेगा। जानवर आ जा रहे हैं एकदम मेरे पास, शार्क आ जा रही है ऐसे तैरते हुए, एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई ग्लास है ही नहीं वो। तो उसका क्या अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे बहुत मिनिमल डेविएशन और रिफ्लेक्शन हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। तो जब वो नहीं होता है रिफ्लेक्शन, तो क्या होता है, चीज़ें हम लोग को नज़र नहीं आती हैं।
तो वो भी जो लेंस को जिस लिक्विड में डाल रहा है वो कैसी लिक्विड है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना लेंस का है। तो लेंस को वैसे लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगी, लेंस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पावर ऑफ लेंस। पावर हम लोग जानते हैं, सुने भी हैं कि हम लोग जब कोई ऑप्टिशियन के पास जाता है, ऑप्टिशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाता है, जो आँख के डॉक्टर के पास जाता है, ऑप्टिशियन के पास जाता है। हाँ, जो ऑप्टिशियन बोलते हैं जो पावर चेक करता है, और डॉक्टर उसका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? तो वो बोलता है कि आपको अच्छा यहाँ की चीज़, दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही है, नज़दीक की चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, एक पेपर निकालेगा, उस पर लिखेगा पावर, लिखेगा ये पावर के लेंसेज आप यूज़ कीजिए, है ना, ये पावर के लेंसेज। ये पावर है क्या, हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। ये पावर जो लिखता है प्लस इतना पावर यूज़ कीजिए, ये पावर इतना यूज़ कीजिए। तो आज हम लोग लेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग की डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है पावर ऑफ द लेंस। जो ग्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ, जितने भी आदमी ग्लासेस यूज़ करते हैं सब लेंस यूज़ करते हैं उसमें। हाँ, डेफिनेटली लेंस है, कोई भी लेंस है तो लेंस का पावर हो गई। कोई भी लेंस है तो देखेंगे हम लोग, यही देखेंगे कि कोई भी लेंस है तो लेंस का पावर होगा ही होगा। कोई भी लेंस है तो उसका एक फोकल लेंथ होगा कि नहीं होगा, उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा। जब ये सब चीज़ें होंगी तो उसका एक पावर भी होगा, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में देखेंगे, पावर ऑफ अ लेंस के बारे में। ये मान लो मेरा एक लेंस है, ठीक है, लेंस ठीक बना है, प्रिसिशन है इसमें, ऑलमोस्ट ठीक हो गया, लाइन भी सीधी है, हाँ गुड फाइन। तो हम लोग बोल रहे हैं कि पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मेरी एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ टकराई, होगा क्या आम हालात में, अगर मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो आउटसाइड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यहाँ भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो,